नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। गीता हमें सिखाती है कि आपको एक्ट करने का अधिकार तो है, पर उस एक्शन के रिजल्ट पर कभी नहीं। एक्शन के रिजल्ट को अपना पर्पस न बनाए। अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ते हुए यह एक्सपेक्ट किया कि क्या करें और क्या न करें, इस बारे में इस ज्ञान सागर में कुछ मिलेगा तो आप सरप्राइज्ड होंगे। गीता अच्छे बुरे के बारे में कोई सिंपल रूल बुक नहीं है। इसके बजाय श्री कृष्ण बातचीत को कहीं ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं। कैसे आपका माइंड एक्शंस का नाम लेकर डिसीजन से चिपका रहता है और एक एंडलेस मोरल डिबेट्स में फंसता है, जबकि आपका ट्रू पर्सनालिटी इस सारे नॉइज में खोया रहता है। गीता को टाइमलेस बनाने वाली बात यह है कि यह हमें सिर्फ मॉरलिटी ही नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ जीवन जीना सिखाती है। जीवन सही या गलत का कोई सिंपल गेम नहीं है। अगर आप सरफेशियल लेवल पर ही रुक जाते हैं तो आप इसका पूरा एसेंस ही भूल जाते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए युद्ध करने के लिए नहीं कहते कि युद्ध मोरली सही है। वे अर्जुन को इसलिए युद्ध करने के लिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि यह उसका धर्म है, ड्यूटी है, रोल है और उस क्षण वह कौन है इसका ट्रूथ है। धर्म अच्छे या बुरे से कहीं बड़ा है। यह वह रास्ता है जो आपको हायर नेचर के साथ जोड़े रखता है। अच्छा कहलाने में सुख तलाशने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना धर्म निभाना। ज़्यादातर लोग इस चिंता में फंसे रहते हैं कि एक्शन सही होगा या गलत। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिजल्ट से ऑब्सेस्ड रहना आपके माइंड को करप्ट करता है। यह आपको क्लैरिटी के बजाय फियर या ग्रिड के प्रति मोटिवेट करता है। जब आप हर एक्शन को बेस्ट रिजल्ट या मोरल अप्रूवल की डिजायर पर छोड़ देते हैं तो आप फ्रीली काम करते हैं। आप वही करें जो करना ही है, फोकस के साथ, लेकिन इस चिंता के बिना कि लोग क्या कहेंगे। गीता बताती है कि मटेरियल वर्ल्ड की हर चीज़ों में 3 क्वालिटीज होती है: प्योरिटी, एक्टिविटी एवं पैशन और इग्नोरेंस। ये फोर्सेस आपस में मिलकर हर थॉट्स और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी एक्शन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वे इनके इनहेरेंट क्वालिटीज से शेप लेते हैं। वाइज पर्सन इन फोर्सेस को देखता है, उन्हें समझता है और धीरे धीरे इनसे ऊपर उठता है। गीता का एक सबसे फंडामेंटल लेसन यह है कि सही का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। यह एक स्थिति में एक व्यक्ति के लिए जो सही है वह किसी और के लिए पूरी तरह गलत हो सकता है। मोरल स्लोगन को रिपीट करने के बजाय गीता हमें डिसीजन लेने से पहले कि क्या करना है, बिगर पिक्चर, कॉन्टेक्स्ट और अपने नेचर को देखने को कहती है। मोरल प्राइड एक ट्रैप है। जब आप इस विचार से चिपके रहते हैं कि मैं अच्छा हूँ और वह बुरा,
तो आपका ईगो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ का अर्थ है ईगो को त्यागना। ट्रू एक्वानिमिटी तब आती है जब आप ऑनेस्टली स्टडी माइंड से एक्ट करते हैं, चाहे आपकी प्रशंसा हो या क्रिटिसिज्म। जब आप सोशल अप्रूवल के लिए एक्शन करना बंद कर अपनी क्लैरिटी से एक्शन करना शुरू करते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं। यह स्टेबिलिटी ही वह रियल पावर है जिसे गीता आप में डेवलप करना चाहती है। क्या आपने नोटिस किया है कि टाइम, एक्सपीरियंस या आपके मूड के साथ आपका आइडिया अच्छे और बुरे के बारे में कैसे बदलता है? एक दिन आपको यकीन होता है कि कुछ गलत है और दूसरे ही दिन आप उसे क्षमा कर देते हैं या सही ठहराते हैं। गीता कहती है कि माइंड इम्प्रेशंस और डिजायर के बेस पर मोरल लेवल क्रिएट करता है। श्री कृष्ण जो सॉल्यूशन ऑफर करते हैं वह मोरल निहिलिज्म में नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। यदि आप अपने माइंड को थॉट्स के प्रोजेक्टर में देखें तो आप एक स्टेप पीछे हट जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अपने नॉलेज के बेस पर एक्शन करना चुनेंगे, न कि किसी बॉन्डेज के बेस पर। जब श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं तो वे एक ऐसे अप्रोच को डिस्क्राइब करते हैं जहां आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए, रिजल्ट्स को किसी हायर को ऑफर कर प्रशंसा या गिल्ट के बिना आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक्शन इतना प्योर और डिटैच्ड होता है कि उसमें कर्म का कोई दाग नहीं रहता। जब आप सेल्फलेसली एक्शन करते हैं तो अच्छे या बुरे की डिबेट अपनी पावर खो देती है। आप क्लियर, काम और फ्री हो जाते हैं। गीता की कोर कहती है कि ट्रू फ्रीडम डुअलिटीज से फ्रीडम है, न कि सुख दुख, लाभ हानि या सही गलत से। जब तक आप इनमें फंसे रहते हैं आपका मन बेचैन रहता है। जब आप अपने ट्रू को देखते हैं, थॉट्स और एक्शंस को विटनेस करते हैं तो अपने भीतर पाते हैं कि जो सही है और गलत के चेंजिंग ड्रामा से अछूता रहता है। यही मोक्ष है, संसार में पूरी तरह जीना फिर भी इससे बंधे नहीं रहना। गीता आपको मोरालिटी या कॉन्शियसनेस त्यागने के लिए नहीं कहती, यह आपको उससे पार देखने, उसकी लिमिट्स को समझने, अपने मन को गुलाम बनने से बचने और फियर के बजाय धर्म से एक्शन करने की इनर पावर डेवलप करने के लिए कहती है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप अधिक प्रेजेंट, अधिक कंपैशनेट और अधिक करेजियस बनते हैं। आप दुनिया के सामने हर एक्शन को सही ठहराने में एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। हम आउटरेज और मोरल पॉस्चरिंग के एज में जी रहे हैं जहां हर कोई सही होना चाहता है, लेकिन गीता याद दिलाती है कि जीवन अच्छे दिखने की इच्छा से कहीं बड़ा है। इम्पॉर्टेंट यह है कि क्या आप में खुद को ऑनेस्टली देखने, इंटीग्रिटी से एक्ट करने और अपने माइंड के नॉइजी डिसीजंस को त्यागने का करेज है। एक ऐसी फ्रीडम जो सही और गलत के बीच नहीं बल्कि ट्रुथ पर टिकी हो, जिसका माइंड पर कंट्रोल हो, वह बेस्ट फ्रेंड है। आप उस सोल को खोजें
जिसे किसी लेबल की नीड नहीं है, केवल आपके क्लियर और स्टेबल विजन के। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।